नमस्कार साथियों, समाचार सेवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बीकानेर के उन युवाओं को आपसे मिलवाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ हैं जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में कई ऐसी भविष्यवाणी की है जो सच साबित हुई है। तो आज जैसे देश में हालात हैं कि युवा जो अवसाद से ग्रस्त हैं, वो लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बीकानेर के युवा ज्योतिषाचार्य ज्योति प्रकाश निर्मल जी पंडित जी से बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि पंडित जी ऐसे उपाय भी बताएं युवाओं को जिससे कि वो अवसाद में जो है ऐसे कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े या उनको शोक संतप्त रहना पड़े। तो पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंडित ज्योति प्रकाश निर्मल जी, और कैसे हालचाल है आपके? काफ़ी ऐसे बात मिले, आप 2005 से इस क्षेत्र में हैं और कई बार आपसे मुलाकात हुई है, पर आज इस संबंध में बात करेंगे। तो आप बताएं, अब देखो आज चर्चा है देश भर में, सुशांत सिंह जो एक एक्टर हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, अवसाद का उनको भी जो है वो डिप्रेशन का इलाज भी करवा रहे थे। आप बताएं इसमें क्या ये आजकल चल रहा है, क्या ग्रह दशा क्या चीज़ है? देखिए नीरज जी, अभी क्या है कि ये जो अपने फिल्म इंडस्ट्री है जी, वो एक शुक्र प्रधान इंडस्ट्री है। इसमें देखा जाए तो लोगों के पास क्या है कि जो शुक्र है, हालांकि किन चीजों का कारक है, शुक्र क्या है कि आकर्षण का कारक है। शुक्र इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर यूनिवर्स। तो हमारे क्या है कि ब्रह्मांड में शुक्र एक सबसे ज्यादा चमकीला स्टार है या प्लेनेट अपन कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शुक्र का जो रत्न हीरा, आज हीरा है, वो सबको आकर्षित करता है। तो वैसे क्या है कि जो भी क्या है कि अभिनेता है वो शुक्र प्रधान होता है, तो वो सबको आकर्षित करता है, नो डाउट। जी जी। और नो डाउट क्या है कि इनके जो अपने सुशांत सिंह जी राजपूत हैं जी, तो इनके जो जुपिटर है वो भी 10th हाउस में बैठा है। जी, और ये जो 5th का लॉर्ड जो कि मनोरंजन का कारक होता है वो भी इनके 10th हाउस जो कि कर्म का क्षेत्र होता है वहां पे जाकर बैठा है। जी, और मैंने अपनी एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने जिक्र भी किया था कि शुक्र जिनका मजबूत होता है तो उनको ऐसी फेम मिलती है, और विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है या भोग विलास या जैसे लग्जरी की बात की जाए तो इनके पास 1.5 करोड़ रुपए की कारें भी थी, BMW भी थी, और 25 लाख रुपए की बाइक होना, और कई हिट पिक्चर दे देना एक के बाद एक अर्ली एज में, यानी सफलताओं का इन्होंने अंबार लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक अवसाद आना या गलत स्टेप उठा लेना, ये किन चीजों के कारण होता है? क्या कारण रहा है ऐसे? क्या जी, इनके सफलता का तो अपन अगर कारण डिस्कस करें तो जुपिटर एक तो क्या है 10th हाउस में बैठना, जो एक ज्ञान भी देता है कहाँ की चीज में पारंगत होना कैसे किया जाता है। और जैसे विनस है तो आप कहेंगे कि विनस तो मित्र क्षेत्रीय है, और साथ में क्या है कि जुपिटर और सन जैसे एनिमिक प्लैनेट यानी कि शत्रु ग्रह भी साथ में बैठे हैं, तो फिर ये तो इतना मजबूत नहीं हुआ। लेकिन अगर अपन कहें प्लैनेटरी स्ट्रेंथ की बात की जाए या ग्रह के सामर्थ्य की बात की जाए तो अपन को नवांश चार्ट भी देखना पड़ता है। जी, तो नवांश चार्ट में इनका जो शुक्र है जी, वो आज उच्च का होकर बैठा है। अच्छा। तो इससे क्या है, प्लैनेट को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। पंडित जी, पर इतनी तकनीकी बात शायद लोग न समझ पाए, तो आप अगर सरल भाषा में बताएं तो उनके अवसाद किस बात से अवसाद आया और क्यों वो आज हमारे बीच देखिए, नहीं है? अवसाद के कई कारण होते हैं जी, तो कुछ योग होता है अवसाद के, वो मैं आप शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी, देखिए, जो हॉरोस्कोप है या जो बर्थ चार्ट है उसमें जो लग्न होता है वो इंसान की नेचर को डिनोट करता है, उसके मस्तिष्क को डिनोट करता है, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। और जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। जो चंद्रमा है वो मस्तिष्क या मन का कारक है, और मन ही सोचता है और मस्तिष्क ही सोचता है हमारा। वेदों में कहा गया चंद्रमा मनसो जात, जो चंद्रमा है उसकी गति मन के समान है। मन आज यहाँ पे बैठा है, अगले क्षण वो कहाँ पहुंच जाए कोई नहीं कह सकता। हजारों किलोमीटर दूर या अपन कहें दूसरे देश में या कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी इनके साथ क्या हुआ? मतलब तो मैं आपको वही डिस्कस कर रहा हूँ कि अवसाद का कारण क्या होता है। जी, तो अवसाद का कारण होता है कि लग्न और लग्नेश, क्योंकि लग्न मस्तिष्क हो गया, जो उसकी प्रवृत्ति नेचर कैसे बनती है, हमारे खुद के सोचने या एक्टिविटी से बनती है। और दूसरा क्या है कि चंद्रमा लग्नेश जो लग्न का मालिक है, और उसके अलावा लग्न लग्नेश चंद्रमा इनके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेलेफिक प्लैनेट हु गिव डिप्रेशन टू एनी पेशेंट। तो वो दो तरह के प्लैनेट कौन से हैं? आज राहु है और शनि है। ये यदि क्या है लग्न लग्नेश या चंद्रमा को दूषित करते हैं तो इससे इंसान को अवसाद के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ सेलिब्रिटी के लोग कुंडलियां वगैरह हर जगह मिल जाती है, देख भी लेते हैं, फिर ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया जा सकता पहले कि वो अवसाद में है या इनके साथ में ऐसी घटनाएं इस समय में हो सकती, तो वो क्यों नहीं आता बाहर पहले? जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सुशांत सिंह जी पहले से साइकियाट्रिस्ट से सलाह ले रहे थे और एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन ले रहे थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तो शास्त्रोक्त बात बताना चाहता हूँ मैं आपको नीरज जी। शास्त्रों में एक युक्ति कही गई है, एक श्लोक कहा गया है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि ही सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिनः। तो इसका हिंदी में अर्थ मैं बताऊं तो 5 चीजें जो होती है वो गर्भ में देह के स्थापित होने पर डिटरमाइंड हो जाती है, निश्चित हो जाती है। उसमें क्या है? आयु, कर्म, वित्त यानी कि धन, विद्या एजुकेशन या विद्यापन कहें कि जो कुछ भी सीख रहा है, यानी कि जो बंदा क्या है कि जिससे अपना व्यवसाय करता है वो भी एक प्रकार की विद्या होती है। जैसे ज्योतिष भी एक विद्या है। तो कोई इंसान क्या एजुकेशन लेगा या किस प्रकार की विद्या लेगा, वो सारी क्या है कि उसकी एजुकेशन में आ गई, विद्या हो गई। और निधन, उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो आयु कर्म वित्त विद्या निधन में, तो उसका क्या है कि डेथ कैसे होगी? आयु कर्म वित्त क्या और विद्या आप ये और उसकी डेथ। कुंडली देख करके ये बता सकते हैं कि क्या ये समय था जो उनके जाने का, लगभग ऐसा मानते हैं? क्या आप अब मानते हैं? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपन देखिए कुछ योग होते हैं जी। तो इसमें देखिए कि जैसे कि मार्केस की अगर चर्चा की जाए जी। तो मार्केस मैंने कईयों के देखे हैं लाइफ में। तो उसमें देखिए इंसान का क्या है, केवल शरीर से मर जाना ही मरना नहीं होता। मैंने कईयों के देखा है कि जब उनके मार्केस की दशा चल रही होती है तो या तो इंसान की डीफेम हो जाती है या इंसान धनहीन हो जाता है। एक धनहीन व्यक्ति भी, दरिद्र भी क्या है कि ये चाहता है कल को मर ही जाऊं तो ज्यादा बेटर, क्योंकि धन के बिना इंसान की कोई देखा जाए तो वैल्यू ही नहीं है आज के जमाने में। और दूसरा क्या है, कोई इंसान की रेपुटेशन खत्म हो जाए या उसके ऊपर कोई ऐसा हो जाए, मानहानि हो जाए। इनके साथ क्या, इनके साथ जो है वो क्या है कि अवसाद है। तो अगर अपन जैसे इनकी दशा के ऊपर बात करें तो मैंने आपको कुछ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ प्लेनेट को मैंने रेस्पॉन्सिबल बताया था अवसाद के लिए। तो इनके लग्न में क्या है कि राहु की उपस्थिति है। अच्छा। और वो लग्नेश को, जो लग्नेश है वो 7th हाउस में बैठा है इनके। तो अगर इनका लग्नेश वो मंगल है जो कि 7th हाउस में बैठा है, उस पर राहु की दृष्टि है। इनका ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए अभी तक। पहला तो राहु लग्न में बैठ गया और लग्नेश को देख रहा, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा क्या है कि मून आज क्या है कि इनका एकादशी का जन्म है और शुक्ल पक्ष का। वैसे देखा जाए तो 7 माइंडेड थे, शुक्ल पक्ष में एकादशी का जन्म है, तो मून क्या है, पक्ष बली हो गया। और इनके जन्म पत्री में मून है वो उच्च का है। जो मून है वो एफिलेट जो है उच्च का है, चंद्रमा है वो उच्च का है। लेकिन यहाँ पे देखिए विष योग बन रहा है। जो सैटर्न है वो 8th भाव में बैठा, जो शनि है वो 8th भाव में बैठा है और मृत्यु के भाव में बैठकर वो चंद्रमा को देख रहा है, तो विष योग हो गया। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ। सपोज आप ये ध्यान में रखें कि सपोज सुशांत सिंह हैं अभी और मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ, आप क्या उपाय बताएंगे कि वो बच जाए? सपोज करें हैं वो आज वो दुनिया में है और आप कुंडली देख रहे हैं उनकी और मैं उनका मित्र हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुशांत की कुंडली है, उसके काम में कैसा रहेगा, तो आप क्या मुझे सचेत कर पाएंगे कि भाई 2 दिन बाद इसका कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ सहयोग दिखता है इसमें? देखिए सर, इनके क्या है कि जो अभी फिलहाल कुछ 1-2 महीनों से क्या है कि राहु का अंतर स्टार्ट हुआ था, जैसा कि मैंने देखा था। और फिर क्या है कि इसमें क्या है कि जो राहु का उपाय होता है वो पहली चीज तो होती है कि सरस्वती मंत्र होता है। लेकिन लोग क्या है कि पहली चीज को एक तो चंद्रमा का दूषित होना, इसका जो भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई चंद्रमा का उपाय करो, चंद्रमा का मंत्र जप लो, तो क्या है, या सफेद कपड़े पहन लो। क्या ये ऐसा करते? तो नहीं, मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूँ। अगर देखिए जो ऐसा लोग बताते हैं ना, तो चंद्रमा क्या है कि ये जो सफेद वगैरह, चंद्रमा शांति का प्रतीक है, किसी को शीतलता प्रदान करना। तो लोग क्या है कि सफेद कपड़ा नहीं, सादगी से रहना स्टार्ट करें तो उससे क्या है कि मन को रिलीफ मिलता है। और पहली चीज क्या है कि आजकल की आप जनरेशन देखोगे कि अब रात होगी तो रात के बाद में क्या है कि जो जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठना, ये क्या है, मन को शांति देने का। या चंद्रमा, अगर कोई व्यक्ति जितना रात को लेट जगेगा उसका चंद्रमा उतना ज्यादा दूषित होगा। मैं फिर सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर ये कुंडली मैं आपको पहले बताता और तो क्या ये बच सकते थे यदि कोई ये अच्छे गुरु का सानिध्य करते? जैसा आपने बताया कि सफेद जी, अगर क्या है कि राहु का एक उपाय है कि आप गुरु की रेमेडी करो तो इससे आपका चंद्रमा, यानी कि आपने एक जिक्र किया कि साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे थे वो, हाँ, तो वो तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका भी एक अपना अलग उपयोगिता है। हाँ। ज्योतिष की एक अलग उपयोगिता है, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं समझ सकता।
मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, अगर हम 2 दिन पहले बात करें कि सुशांत है और हम ये कुंडली देख रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं कि हाँ भी ये इस व्यक्ति की तो 2 दिन बाद या हो चुकी है या ऐसा? देखिए सर, यदि भी मेरे पास कोई फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति आता है जी। तो उसको क्या है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो, क्यों? क्योंकि वो एक सात्विक साधना है। उन लोगों की लाइफ स्टाइल अलग तरह की होती है। अच्छा। क्योंकि गायत्री जो साधना होती है वो क्या है कि बुद्धि को उन्नति के मार्ग पर या सही मार्ग पर ले जाने की एक साधना है, क्योंकि उस मंत्र का यही अर्थ है। लेकिन आज जो ये लोग हैं तो क्या है कि अपने प्राणायाम का अर्थ आपको पता ही है कि प्राणायाम अब बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई अपनाता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ाने के भी क्या लोग मार्ग अपनाते हैं। लेकिन क्या जो अनुलोम विलोम है, जिसमें एक नाक से सांस लिया जाता है दूसरे से छोड़ा जाता है, उसमें हमारी दो जो नाड़ी होती है वो यूज होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो ये क्या ईडा और पिंगला, ये दोनों क्या है कि सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या है कि रोज का यानी कि आधा या 1 घंटा तभी क्या है कि इसको घंटा 1.5 घंटा अगर अनुलोम विलोम करे तो उसके जो सूर्य और चंद्रमा है वो बैलेंस हो जाते हैं और उनको अवसाद से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ऐसे प्रैक्टिकल लोगों को अपन ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो गुरु की रेमेडी होती है, पीले वस्त्र पहनना, या फिर क्या है कि कोई अच्छा गुरु, देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कभी कि लोगों के राहु आता है, तो राहु क्या है कि अपने क्या है कि प्रेजेंस छोड़ जाता है। राहु क्या है कि चीजों को दूषित करता है। जैसे चंद्रमा में क्या है कि आ गया, या किसी भी, अभी जैसे इनके गुरु की दशा चल रही थी और लास्ट में राहु का अंतर आया था, तो किसी भी क्या है कि शुभ ग्रह के साथ में जब राहु की अंतर दशा या प्रत्यंतर आता है, तो इनके गुरु में गुरु का अंतर था, राहु का प्रत्यंतर था लास्ट में, और जाता जाता क्या है कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ। तो इसमें क्या है कि जो गुरु राहु होता है वो क्या करता है, नेगेटिव एटीट्यूड देता है, नकारात्मक जो होता है वो स्टेप उठवाता है, नकारात्मक चिंतन होता है वो राहु पैदा करता है। डिप्रेशन के 2 प्लेनेट हैं यहाँ पे, एक तो राहु है और शनि है। तो क्या है कि अगर राहु होगा तो वो क्या है, नकारात्मक सोच देगा, और जो शनि होता है वो अधिक चिंता दे देता है। तो इनके राहु का टेंशन था। अच्छा। तो इनके जो अभी जिस पीरियड में इन्होंने सुसाइड किया वो राहु का पीरियड था। तो राहु के पीरियड में देखिए, यदि कोई धार्मिक या आस्थावान इंसान होता है तो हमें उससे क्या है कि सरस्वती जाप का भी कहा जा सकता है। और शास्त्रों में तो वैसे देखा जाए तो क्या है कि कामदेव की साधना भी राहु के लिए बताएगी। लेकिन क्या है कि ये लोग तो उनके लिए जो कि साधना मार्ग के होते हैं, लेकिन इन लोगों को हम क्या है कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनको हम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम और का बता सकते हैं। और बाकी ये क्या है कि राहु एक क्या है कि इसके अगर एक लाइन में क्या कहा जाए तो ये अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट है, यानी कि जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जाए, ये अचानक के कारक, जो भी चीजें अचानक होती है उस चीजों के कारक है राहु। अच्छा। ये एक्सीडेंटल चीजों के कारक कोई पहले इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी ये बात हमेशा राहु की है, कोई भी चीज होती है वो तो राहु की दशा के दौरान तो ऐसा संभव है बताना, या ये वो भी नहीं है? नहीं, राहु की दशा से पहले, जैसे कि अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले क्या है कुछ बिजनेसमैन आए थे, तो उन बिजनेसमैन में सबके घर में क्या राहु की दशा चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी में हमारे क्या राहु की दशा चल रही है, सबके पूरे घर में उनके सबके महादशा चल रही है। तो मैंने उनको क्या है कि बैठे, उन्होंने कहा क्या उपाय करें। मैंने कहा कि राहु के भिन्न भिन्न क्या है कि फल होते हैं और क्या है कि भिन्न भिन्न उपाय होते हैं। हर प्रत्येक बंदे को एक उपाय नहीं बताया जा सकता। जैसे सुशांत के क्या है कि देखा जाए तो डिप्रेशन का योग था, अब इनमें देखा जाए तो क्या है कि इनमें सैटर्न है वो मून को देख रहा है, और जो राहु है वो देखिए इनके क्या है कि 5th स्थान पे भी दृष्टि डाल रहा है और 9th पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो क्या है कि इनमें मस्तिष्क की जगह भी वो दृष्टिपात कर रहा है। ये इनके क्या है कि सैटर्न के कारण क्या है कि अवसाद का योग हो गया। नवांश भी आपने बनवाया था, उसमें क्या है? और नवांश जो चार्ट है इनका, उसमें इनका विनस है वो डैम स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण क्या है कि इनके जीवन में लग्जरी और रही है। ये अच्छा। क्या इन्होंने क्या है कि बकायदा वो मुकाम हासिल किए हैं, जैसे कि गाड़ी का होना, लग्जरी का होना, और एक खूबसूरत शरीर का होना, और एक प्रकार की फेम जिसमें क्या है कि बकायदा प्रधानमंत्री से लेकर भले वो कोई सी भी पार्टी हो सबने इनको याद किया है, या कोई भी सोशल मीडिया पे सबने इनको याद किया है। तो इनको बकायदा वो फेम, वो ऊंचाइयां, वो लग्जरी, वो आकर्षण सब शुक्र ने प्रदान किया है। तो सुशांत की डेथ के बाद में क्या आपने कुछ ऐसे और भी जो सेलिब्रिटी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उनके भी आपने किसी कुंडली वगैरह देखी है कि किसी की दशा वशा खराब हो तो पहले से उसको बताया जा सके भाई संभल गया थोड़ा, ऐसा कुछ आपको लगता है कोई?
देखिए सर, क्या है कि वैसे तो मैं थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में रुचि कम रखता हूँ, जी। लेकिन क्या है कि सुशांत का केस हुआ तो मुझे कई उनके चाहने वालों ने पूछा, तो मैंने उनको बताया भी कि ये योग होते हैं। अच्छा। और ऐसा इनके साथ हुआ है। और जैसे एक दीपिका पादुकोण का भी मैंने नाम सुना है, का वो हाँ। भी काफी अवसाद में रही है। रही। और उन्होंने काउंसलिंग भी करी है कि देखिए, मैं इसका एक और आपको क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है कि पॉइंट बताता हूँ, जी। जो मन की बात है, जो मुझे सन्यासियों ने बताई है। जी। नाथ मेरे क्या है कि गुरुदेव है, वो क्या है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और अधिकारी ग्रेड के थे, और उन्होंने फिर बाद में संन्यास ले लिया था जी। नाथ संप्रदाय में। इवन योगी जी से भी उनके अच्छे संपर्क है, तो वो क्या है कि काफी प्रवचन देते हैं। तो उनकी मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उन्होंने वो अपनी क्या है कि उन्होंने हर चीज पे क्या महाभारत यानी कि रामायण पे, गीता पे, सब पे पुस्तक लिख रखी है उन्होंने। तो ऐसे करके उन्होंने विचार विज्ञान भी लिखा है। आदरणीय मैं कहूँ अपने प्रहलाद नाथ जी का नाम मैं लूंगा, कभी वो साधु में पढ़ाया करते थे। तो मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा था तो जो प्रारब्ध होता है वो समूह में भोगा जाता है। ठीक है सर। तो जो राहु है, मैंने वो देखा है कि जिसपे यानी कि अगर किसी के घर में एक के भी क्या है कि राहु लग जाए तो उनके घर में सबको टेंशन होती है, तो वो पूरा घर क्या है उसको भोगता है बकायदा। और ऐसे मैंने हजारों केस देखे हैं। तो सपोज करो कि आज एक बंदा है, यदि वो एक कमरे में बैठ कर क्या है कि किसी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर क्या है कि रेप्लिकेट करता जाएगा, उसको बढ़ाता जाएगा, इसके बजाय अगर वो दूसरों को बांट दे कि भाई अगर वो दूसरों के साथ रहने लग जाए, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करना लग जाए, तो जो उसका प्रारब्ध है वो दूसरों के साथ बढ़ जाएगा। तो उसको अगर नुकसान है, मैं कहता हूँ अगर किसी को 100 यानी कि 100% नुकसान होना था, तो वो अगर जितना ज्यादा है, सपोज करो वो 100 लोगों के साथ रहता है तो उसको 1% फर्क पड़ेगा। आपने खुद ने प्रैक्टिकली देखा होगा, एक बंदा है वो अगर टेंशन में आ जाए कॉलेज लाइफ में, तो उसके अगर 100 फ्रेंड होते हैं, तो अगर वो जितनी देर अगर फ्रेंड के साथ, तो वो अपने दुख को या अपनी जो साथ ट्रेजेडी होती है उसको भूल जाता है। अगर किसी हमारी इस बातचीत का आधार भी यही था कि हम इस बात पे चर्चा करें, ताकि इस चर्चा से जो निकल के आए, जो युवा हमारे देखेंगे इस कार्यक्रम को, वो समझ पाए कि इस परिस्थिति के अंदर वो क्या करें। और जैसे अभी देखा जाए तो क्या है कि लोग क्या है कि लॉकडाउन है जी, तो लोग एक दूसरे से घुल मिल भी कम पाते हैं जी। तो क्या है कि ये भी एक कारण है कि लोग अवसाद में चले जा रहे हैं, जो अपने विचार है लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते और अपने अंदर खुलते रहते हैं। तो हम आगे भी इस तरह की और चर्चाओं पे शामिल होंगे और आपकी राय लेंगे। तो ये थे ज्योतिषाचार्य गुरुदेव ज्योति प्रकाश जी सिरमाली। आप ब्रह्मपुरी चौक में रहते हैं। मैं आपको इनका नंबर भी बता देता हूँ, 7014645147। ये इनका नंबर है और बहुत ही सहृदयी है और लोगों की मदद करने वाले हैं। तो आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी राय जो है ले सकते हैं इनसे। तो गुरु जी, आज की कार्यक्रम की हम यही समाप्त करते हैं। और भी विषयों पर आप बात करना चाहेंगे? आप कोई संदेश देना चाहें युवाओं को आज इस सुशांत की डेथ के बाद में, या और भी कोई आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। देखिए, सुशांत की डेथ का तो मैं क्या कहूँ, अभी क्या है कि देखा जाए तो इससे भी यानी कि भीषण परिस्थितियां अपने देश में चल रही है जी, कोरोना जैसे। कोरोना जैसे ये हम अगले विषयों पर लेंगे तो सर इसका। जैसे इसमें मैं कहता हूँ तो जो हमारे देश के श्रमिक वर्ग है या जो देश के इनोसेंट पर्सन है जो कि विदाउट एनी रीजन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए जी। और संतोषी जीवन अभी सबसे बेस्ट है। जैसे रतन टाटा ने भी कहा है कि ये जो वर्ष है वो जीने का वर्ष है, इसे कमाने का वर्ष आप काउंट न करें जी। तो आप ज्यादा से ज्यादा संतोषी रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो यही सबसे मैं सलाह दूंगा और गायत्री उपासना करें। आप आए गुरु जी, बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी विषयों पर, बहुत सी विषयों पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आचार्य गुरुदेव ज्योति प्रकाश जी सिरमाली। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।